जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बिहार पुलिस के लाइव प्रैक्टिस सेट में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार पुलिस 21,391 पद की जो एग्ज़ाम है वो आपका अगस्त में होने वाला है। इसलिए आप सभी जो है तैयारी में लग जाएं और डेली आपको 10 बजे से लाइव प्रैक्टिस सेट भी देखने को मिल जाता है। तो आप डेली हमारे साथ 10 बजे ज़रूर जुड़ जाएं। और इस बार 21,391 में एक सीट आपका पक्का होना चाहिए और इसके लिए मेहनत करना होगा, तभी जाके आपका जो है सिलेक्शन होगा। तो फटाफट जुड़ जाइए। बिहार पुलिस के जितने भी अभ्यर्थी हैं वो सभी फटाफट जुड़ जाएंगे। देखिए, आज का पहला प्रश्न है कि धमेक स्तूप कहाँ स्थित है। ये आपके मोबाइल स्क्रीन पर आज का पहला प्रश्न कि धमेक स्तूप कहाँ स्थित है। फटाफट सही जवाब बताएं, धमेक स्तूप कहाँ स्थित है। एक का अगर आप ऑप्शन बी सारनाथ बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। धमेक स्तूप कहाँ स्थित है, सारनाथ में स्थित है। तो एक का ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 2 नंबर देखिए, चीनी का अणुसूत्र क्या होता है। ये भी क्वेश्चन बिहार पुलिस जब आप 8500 जो पोस्ट था या 11,880 जो पोस्ट था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें आपको मालूम चल जाएगा कि ये क्वेश्चन पूछा गया था। चीनी का अणुसूत्र क्या है। ग्लूकोज का भी पूछा जाता है, लेकिन यहाँ आपको बताना है कि चीनी का अणुसूत्र क्या होता है। तो 2 का देखिए, अगर आप ऑप्शन बी C12H22O11, C12H22, ध्यान से देखिएगा, याद रखिएगा सभी प्रश्न। C12H22O11 जो होता है ये चीनी का अणुसूत्र होता है। तो 2 का ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 3 नंबर देखिए, बेसिलिका ऑफ जीसस कहाँ स्थित है। बेसिलिका ऑफ जीसस कहाँ स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फटाफट बताइए कि बेसिलिका ऑफ जीसस कहाँ स्थित है। 3 का सही जवाब बता। देखिए, 3 का गोवा बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बेसिलिका ऑफ जीसस कहाँ स्थित है, तो गोवा में स्थित है। 3 का ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 4 नंबर की बृहस्पति का अध्ययन कराने वाला प्रथम उपग्रह कौन था। 4 का सही जवाब बताएं। बृहस्पति का अध्ययन कराने वाला प्रथम उपग्रह कौन था। 4 का फटाफट सही जवाब बताएं। देखिए, 4 का अगर आप वायजेयर प्रथम बता रहे हैं तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। बृहस्पति का अध्ययन कराने वाला प्रथम उपग्रह कौन था, वायजेयर था। और आप सभी जानते हैं कि बिहार पुलिस में अगर आपका जीके जीएस ठीक हो गया तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि 70 से 75 क्वेश्चन जो है आपके जीके जीएस का ही पूछे जाते हैं। तो जीके जीएस पर खासकर आपको ज़्यादा ध्यान देना होगा। अगर 70 में से 65 क्वेश्चन भी जीके के सही कर देते हैं, 65 क्वेश्चन भी अगर आप जीके जीएस के सही कर देते हैं, उसके बाद हिंदी के 4 क्वेश्चन सही कर देते हैं, इंग्लिश के 4 क्वेश्चन सही कर देते हैं, मैथ और रीजनिंग के 4 क्वेश्चन सही कर देते हैं, तो ये आपका 80-82 नंबर हो जाएगा और 80-82 नंबर में जो है आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो बृहस्पति का अध्ययन कराने वाला प्रथम उपग्रह कौन था, तो ये आपका वायजेयर प्रथम था। और रीजनिंग के भी 1-2 प्रश्न पूछ देता है बिहार पुलिस में, समझे कि नहीं। भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में है। 5 का सही जवाब बताएं। भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में है। 5 का फटाफट सही जवाब बताएं। भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में है। तो मध्य प्रदेश में, आप बिल्कुल राइट बता रहे हैं, मध्य प्रदेश इसका सही जवाब हो जाएगा। भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में है, तो ये मध्य प्रदेश में है। 5 का ऑप्शन है मध्य प्रदेश, आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पश्चिमी शिक्षा की नींव भारत में किसने रखी। 6 का सही जवाब बताएं। पश्चिमी शिक्षा, वेस्ट एजुकेशन जिसे हम लोग बोलते हैं, पश्चिमी शिक्षा की नींव भारत में किसने रखी। तो 6 का ऑप्शन है मैकाले, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मैकाले ने पश्चिमी शिक्षा की नींव भारत में रखी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, हमारी पृथ्वी को कितने समय जोन में विभाजित किया गया है। 7 का सही जवाब बता। हमारी पृथ्वी को कितने समय जोन में विभाजित किया गया है। ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट है।
तो 7 का जो सही जवाब हो जाएगा 24 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 24 टाइम जोनों में विभाजित किया गया है। 24 घंटा के बाद जो है एक नया सर्कल जो है शुरू हो जाता है। आप घड़ी के सुई को देखे होंगे, ये कितने घंटे वर्क करता है, समझे कि नहीं? तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। आगे देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन कि पेपर की खोज कहाँ हुई थी। जिसे हम लोग कागज़ बोलते हैं, पेपर की खोज कहाँ हुई थी? तो पेपर की जो खोज हुई ये चीन में हुई। याद रखिएगा, पेपर की खोज कहाँ हुई थी? चीन में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 9 नंबर, गुड गवर्नेंस डे किस तिथि को मनाया जाता है? 9 का सही जवाब बता। गुड गवर्नेंस डे किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 25 दिसंबर को मनाया जाता है। 25 दिसंबर को क्रिसमस डे भी मनाया जाता है, याद रखिएगा। और क्रिसमस डे को ही गुड गवर्नेंस डे कहा जाता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। गुड गवर्नेंस डे किस तिथि को मनाया जाता है? 25 दिसंबर को मनाया जाता है। आगे देखिए, सोना धातु का लैटिन नाम क्या है? सोना धातु का लैटिन नाम क्या है? तो औरम है। याद रखिएगा, सोना धातु का जो लैटिन नाम होता है वो औरम होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, विश्व विरासत स्थल रानी का वाव किस राज्य में अवस्थित है? 11 का सही जवाब बताएं। विश्व विरासत स्थल रानी का वाव किस राज्य में स्थित है? तो रानी की वाव जो है ये आपका गुजरात में स्थित है। विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल है, यूनेस्को की सूची में, और ये गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न देख लीजिए, ज्योग्राफी का है 12 नंबर कि यूरेनस ग्रह का पता किसने लगाया था? 12 का फटाफट सही जवाब बताएं। यूरेनस ग्रह का पता किसने लगाया था? तो ये विलियम हार्शेल ने यूरेनस ग्रह का पता लगाया था। 12 का ऑप्शन सी विलियम हार्शेल आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, चेक भुनाने का अधिकतम समय सीमा कितना निर्धारित होता है? भुनाने यानी भजाने, कोई आपको चेक देता है तो उसकी अधिकतम समय सीमा कितनी होती है? किस टाइम तक ले आपको उस चेक को विड्रॉल कर लेना होता है? तो इसका सही जवाब आपका जो हो जाएगा ये 3 महीना हो जाएगा। 3 महीना के अंदर आपके चेक को जो है बैंक में विड्रॉल करना होता है। आगे देखिए 14 नंबर प्रश्न है कि इसरो के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष पूछा जा रहा है कि इसरो के, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? 14 का सही जवाब बताएं। तो विक्रम साराभाई अगर आप बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन है। इसरो के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? विक्रम साराभाई थे। तो 14 का ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए 15 नंबर, और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? 15 का सही जवाब बताएं। स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? तो आप सभी जानते हैं न्यूयॉर्क में स्थित है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? तो न्यूयॉर्क में स्थित है। अगला प्रश्न देख लीजिए 16 नंबर है, अलीगढ़ किस लिए प्रसिद्ध है? फटाफट बताएंगे 16 नंबर प्रश्न। अलीगढ़ जो है किस लिए प्रसिद्ध है? तो लूसेंट में आपको दिया गया है कि अलीगढ़ जो है ताला के लिए प्रसिद्ध है, ताला उद्योग के लिए। अलीगढ़ किस लिए प्रसिद्ध है? तो ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न 17 नंबर देखिए, कंप्यूटर सिक्योरिटी डे किस तिथि को मनाया जाता है? तो 17 का सही जवाब बताएं। 30 नवंबर बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। कंप्यूटर सिक्योरिटी डे जो है 30 नवंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न 18 नंबर देखिएगा कि पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच किन 2 देशों के बीच खेला गया था? फटाफट बताएंगे कि पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच किन 2 देशों के बीच खेला गया था? तो ये आपका यूएसए और कनाडा हो जाएगा। यूएसए और कनाडा के बीच पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला गया था। अगला प्रश्न देखिए, तारा प्रथम अवस्था में किस रंग का दिखाई देता है? तारा प्रथम अवस्था में किस रंग का दिखाई देता है? तो 19 का देख लीजिए, ऑप्शन सी लाल हो जाएगा। तारा प्रथम अवस्था में लाल रंग का दिखाई देता है।
19 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए 20 नंबर, स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे अवस्थित है? आप सभी जानते हैं स्टील सिटी राउरकेला शहर को कहा जाता है और यह किस नदी के किनारे अवस्थित है। ये सभी क्वेश्चन 10th लेवल बेसिस पर हैं जो आपके बिहार पुलिस में पूछे जाएंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार पुलिस के लिए। 20 का सही जवाब बताएं। ब्राह्मणी नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे अवस्थित है? ब्राह्मणी नदी के किनारे। आगे देखिए विषुवत पर एक दिन की अवधि कितने घंटे के बराबर होती है? विषुवत रेखा पर एक दिन की अवधि कितने घंटे के बराबर होती है? तो 12 घंटे की बराबर होती है विषुवत रेखा पर। ग्रह की कक्षा का आकार कैसा होता है? ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है कि ग्रहों की जो कक्षा होती है, ऑर्बिट जिसे हम लोग बोलते हैं, ग्रहों की ऑर्बिट का आकार कैसा होता है? तो ये आपका अंडाकार होता है। आगे देखिए पहला एंग्लो सिख युद्ध किस वर्ष हुआ था? ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है और ये क्वेश्चन पूछा जाता है, समझे कि नहीं? तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा और इसका सही जवाब बताइएगा। तो इसका सही जवाब बताइए कि क्या हो जाएगा। तो जल्दी से बताइए कि पहला एंग्लो सिख युद्ध किस वर्ष हुआ था? 23 का सही जवाब बताएं। 23 का अगर आप ऑप्शन डी 1845 बता रहे हैं तो ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। पहला एंग्लो सिख युद्ध जो था 1845 में हुआ था। आगे देखिए 5 लाइन की कविता को क्या कहा जाता है? 24 का सही जवाब बताएं। 5 लाइन की कविता को क्या कहा जाता है? तो लिमरिक कहा जाता है। 5 लाइन की कविता को लिमरिक कहा जाता है। आगे देखिए भारतीय राष्ट्रीय झंडा का प्रारूप किसने तैयार किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय झंडा का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो ये पिंगली बकैया नायडू ने। पिंगली बकैया नायडू ने भारतीय राष्ट्रीय झंडा का प्रारूप जो है तैयार किया था। आगे देखिए विश्व यक्षमा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व यक्षमा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 24 मार्च को मनाया जाता है। हर साल 24 मार्च को विश्व यक्षमा दिवस मनाया जाता है। आगे देखिए शिमला समझौता किस वर्ष हुआ था? शिमला समझौता, तो शिमला समझौता 1972 में हुआ था। आगे है ओरियन नक्षत्र का भारतीय नाम क्या है? ओरियन नक्षत्र, आप सभी जानते हैं भारत में नक्षत्र होता है, तो ओरियन नक्षत्र का भारतीय नाम, तो ये आपका मृगशिरा हो जाएगा, मृगशिरा। आगे देखिए पृथ्वी के भूपृष्ठीय स्तर को किस नाम से जाना जाता है? पृथ्वी के भूपृष्ठीय स्तर को किस नाम से जाना जाता है? तो सियाल के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए नेशनल स्पेस सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नेशनल स्पेस सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये आपका वाशिंगटन डीसी में है। नेशनल स्पेस सोसाइटी का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। आगे देखिए केंटन टावर कहाँ स्थित है? ये आपका चीन में है। भूटान देश की मुद्रा क्या है? क्वेश्चन पूछा जाता है भूटान देश की मुद्रा क्या है? तो ये इसका सही जवाब न्यूगल्ट्रम हो जाएगा। भूटान देश की मुद्रा का क्या नाम है? न्यूगल्ट्रम है। आगे देखिए श्रीलंका ने किस वर्ष स्वतंत्रता प्राप्त किया था? तो ये आपका 1948 में किया था। श्रीलंका ने 1948 में स्वतंत्रता जो है प्राप्त किया था। आगे देखिए आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में की गई थी। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1942 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी। आगे देखिए सुभाष चंद्र बोस के पिता का नाम क्या था? 35 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। तो जानकी नाथ बोस। सुभाष चंद्र बोस के पिताजी का जो नाम था जानकी नाथ बोस था। आगे देखिए ग्रेनाइट किस सेल में पाया जाता है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्रेनाइट किस सेल में पाया जाता है? तो ये आपका अग्नेय सेल में हो जाएगा। आगे देखिए पवन ऊर्जा से विद्युत उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो ये आपका तमिलनाडु है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए विकिपीडिया के संस्थापक कौन है? तो विकिपीडिया आप सभी लोगों ने देखा होगा, कोई भी सर्च कीजिएगा गूगल पर तो उसका विकिपीडिया दिखाता है। तो ये जिमी वेल्स जो है विकिपीडिया के संस्थापक हैं। महासागरों में तापमान बढ़ती गहराई के साथ क्या होता है? तो देखिए घटता है।
महासागर में जब तापमान बढ़ती है तो गहराई के साथ घटता है। मौसम का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो ये मीटरियोलॉजी के अनुसार, याद रखिएगा मौसम का जो अध्ययन है वो मीटरियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। आज का लास्ट प्रश्न है कि ओलंपिक बॉक्सिंग में प्रथम गोल्ड मेडल जीतने वाली महिला कौन थी? होमवर्क का क्वेश्चन है, सभी लोग इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और बिहार पुलिस के लिए डेली आपको 10 बजे से लाइव क्लास मिल जाएगा। तो अगर आप बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।